आगे देवे के बाद चलेगा। दो अंक की संख्या पर आधारित प्रश्न। दो अंक की संख्या पर आधारित प्रश्न। दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। खड़ी होने गई तो अच्छा, सभी कलम छोड़ के इधर आ जाओ। एक बात बता भैया, कई अंकों का संख्या? तो दो अंकों का संख्या तो शुरू कैसे? 10 और लास्ट कहां तक? 99 तक। यानी 10 से लेकर 99 तक का अध्ययन करना है विद्यार्थी। तो मैं आपको एक बात बड़ा अच्छा बताता हूं। चंद बच्चे मैं सबसे एक बार प्रैक्टिकल करवाऊंगा विद्यार्थी जी। दो अंकों की संख्या जैसे मैंने लिखा विद्यार्थी जी 26, तो बोलो इकाई 2 है कि इकाई 6 है? अरे इकाई कौन है? 6 है। और बोलेंगे विद्यार्थी जी ये 2 क्या है? तो जैसे एक बात बोलेंगे, एगो मैं लिख दिया 62, तो इकाई अभी कौन है? 2। अच्छा, और दहाई कौन है? एगो मैं अभी लिख दिया 33, तो इकाई कौन है? 3 और दहाई कौन है? तो यहां से 3 कंसेप्ट लिखा है, बच्चे समझे नहीं सर। देखिएगा सर, आपकी नजर में यदि जो इकाई बड़ा दिख रहा है तो दहाई पक्का उससे छोटा है। देखो तो छोटे, इकाई 6 है तो दहाई उससे छोटा है। एक कंडीशन अगला, आपकी नजर में यदि जो इकाई छोटा है तो दहाई उससे बड़ा। अरे है या नहीं? आइएगा, इकाई और दहाई दोनों बराबर हो सकते हैं। दो अंकों की संख्या होने के लिए कई कंडीशन? 3 कंडीशन। बोलेंगे सर, डायरेक्ट बोलेंगे, इकाई बड़ा तो दहाई छोटा, दहाई बड़ा तो इकाई छोटा। अरे हाँ ना, इकाई और दहाई दोनों के अंक बराबर सेम हो सकते हैं। ये दो अंकों की संख्या का कंडीशन है। ऐसा लगे कि सर ये तो नहीं, ये तो यदि तक सीमित है, खाली 26 तक सीमित है, वैसा कोई संख्या बताओ विद्यार्थी जी 99 तक का सारा विद्यार्थी जी बखूबी अध्ययन करना। तो आइएगा, मैं कुछ बोलता हूँ, धरती पर का कोई दो अंकों का संख्या ले लो, तो लेंगे उछल कूद के कहां से कहां तक? 10 से लेके कहां तक? 99 तक। उछल, हम बोले धरती पर का अलग दो अंकों का संख्या ले लो, तो धरती पर का अलग दो अंकों का संख्या 10 से लेके कई के बीच में एक कोई संख्या लो, कोई ले लो विद्यार्थी जी। ये जरूरी नहीं है कि मैं ले रहा हूं जो ही होगा विद्यार्थी जी। जैसे मैं एक संख्या लिया विद्यार्थी जी, मान लिया जाए भाई साहब 24। अरे हाँ यार, इसके क्रम को पलटेंगे सर तो 42 होगा। बोलो छोटू, अरे क्रम पलटेंगे तो 42 होगा ना। अब व्युत्क्रम करते था 1/24, व्युत्क्रम करते तो, लेकिन क्रम पलटे हैं तो 24 क्या बदल जाएगा? इसका डिफरेंस निकालिए, तो 42 और 24 का अंतर 18 होगा। विश्वास होता है? हम अंतर बोलेंगे, हम घटावे नहीं बोले। अंतर कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पहले ही हम कोची बोल दिया अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, है ना। अब बोलिएगा सर, अंतर निकालना है सर जी, तो अंतर कितना का है? 18। एक बात सुन, ये 2 है ये 4 है, तो इसका डिफरेंस क्या है? 2। ये 4 है ये 2 है, तो इसका डिफरेंस क्या है? 18 में कौन सी ऐसी संख्या से भाग करेंगे दोस्त कि मान 2 है? अच्छा, फिर से करते हैं, कोई दो अंकों का संख्या ले लो, मैं लिया 82, क्रम पलटाएगा तो क्या होगा? घाट के पक्का 54 होगा, एक तो विश्वास है। नहीं होगा 54 से, घटा दो 54 होगा, पक्का होगा सर। भागा कैसे तुम दिया? तन्नों का 9 9 6 54। ई छोआइली कई चीज ये देखिए अपने विद्यार्थी जी, 8 और 2 के अंतर 6, 2 और 8 के अंतर 6। फिर से कुछ बच्चे हो सकते हैं 2 8 के अंतर 6 विद्यार्थी जी। जैसे मैं कहता हूं विद्यार्थी जी 3 0 लिया, इसका क्रम पलटाएगा तो 0 3 हो गया, तो 0 3 का डिफरेंस कितना? 9 से भागा दो तो 9 तिया 3 और 0 का अंतर 3 और 0 3 का अंतर। अब कहेंगे सर खाली अपने मन से संख्या ले लो। आप बोलिए दो अंकों का छोटू 75, पलटाएगा तो विद्यार्थी जी पक्का 57। घाट के पक्का कितना? 18। बोलो 18 कैसे भागा? तो 9 दूनी 18, ये 2 आया जो अंतर आया। क्या सही में 2 का अंतर है? ऐसा कोई दो अंकों का तुमको लगा विद्यार्थी जी की सर नहीं होगा। जैसे एक बच्चा नहीं बोला बराबर अंक, जैसे 33 लेते,
33 को पलटेंगे तो 33 से होगा, और 33 के घटाएंगे तो क्या होगा 0, और 0 को कैसे भागा, तो ये जैसे लड़का गड़बड़ा जाएगा, 0 बटा कुछ होता 0, लेकिन कुछ बटा 0 था इनफिनाइट, 0 बटा समथिंग तो 0 और समथिंग बटा 0 तो इनफिनाइट। तो बोलेंगे सर 0 बटा 9 है तो आंसर क्या होगा, क्या 3 3 का अंतर 0 है, समझे कि नहीं। तो जैसे नोट क्या निकला कि कोई दो अंकों का संख्या अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा कैसे करें, और 9 से भाग देने पर जो मान आता है वो मान इकाई और दहाई का क्या आता है, नोट नहीं है विद्यार्थी जी की यही लेना है विद्यार्थी जी। हमने बोला कोई दो अंकों का ले लीजिए, यहां से नया पॉइंट सिखाऊंगा इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थी जी, कोई दो अंकों का आप ले लें सर काम चलेगा। तो एक बात बताइएगा महाशय, दो अंकों की संख्या शुरू कैसे 10 और खत्म कहाँ तक 99 तक, बोलो ना बाबू, अरे शुरू 10 से या खत्म कहाँ तक, क्या इसके अलावा भी कोई दो अंकों की संख्या है, नहीं है सर। तो हम लोग को अध्ययन जो करना है 10 से लेके कई के बीच में करना है, 99 के बीच में करना है ना। तो किसी ने तो जरूर सबसे पहले दिमाग लगाया होगा, तो लगाया क्या था विद्यार्थी जी, सबसे पहले संख्या, तो सबसे पहला संख्या कौन 10, अरे पलटा था भाई साहब, तब पलटेगा तो 0 1 होगा, बोलो विद्यार्थी जी, अरे पलटेगा तो क्या होगा 0 1 होगा, इसको घटाया था क्या आया, इसका अंतर देखा था तो 1 आया, तो 9 में कौन सी ऐसा संख्या से भाग दे दे कि 1 आ जाए, इसके लगले तो विद्यार्थी जी 11 आया होगा, तो 11 में लड़का वो हदस लिया था, क्या 9 से 9 तक लड़का वो हदस गया होगा छोटे, 11 में 11 किलो तो 0, अब बटा 9 से भागा तो 0, अंतर लगा यहां तक सेम ही है। अगला में एक्सपेरिमेंट किया था भाई साहब 12, और डिफरेंस 21 हो जाएगा, डिफरेंस कितना का, अब भागा कैसे बोले, देखो तो छोटू 1 और 2 का अंतर है, 2 और 1 का अंतर है। अब उसने विद्यार्थी जी स्वतंत्र रूप से कोई भी संख्या ले लिया, मैं लिया मान लीजिए कि 82, कैसा लग रहा है कोई दूसरा, पलटेगा तो पक्का होगा क्या 28, 54 होगा कि नहीं होगा, 9 से भागा 2 6, 6 आया, देखो कौन आया 8 और 2 घटाते हैं तो 6 आता है, 2 और 8 घटाते हैं तो क्या आता है 6 आता है। अब तो बात पक्का बन गया सर, नोट लिखे क्वेश्चन, इधर से एक और नोट समझ लीजिए पहले, देखो जैसे आप तमाम बच्चे कहोगे कि सर क्या अंतरे पढ़ना है, देखिएगा रेगुलर सर जी अंतरे खाली पढ़ना है, योग नहीं पढ़ना है, तब योग पढ़ना है सर। बोलो किसी का मन होगा विद्यार्थी जी बावला हो गया हो, सर अंतर नहीं हम योग पढ़ा, पढ़ो योग, तो बोलो 10 को पलटेगा तो 0 1 होगा, और इसको जोड़ेगा तो क्या हो, बोलो इसका योगफल 1 और 0 तक कितना, 0 1 का योगफल तक कितना 11 में कौची से भागा देगा कि एक बार में करेगा, फिर से ये 12 है 11 है, पलटेगा तो भी 11 होगा विद्यार्थी जी। तो सुना यहाँ से भाई साहब, इसको जब जोड़ेगा तो कैसे, अब भागा कैसे, तो 11 दूनी, ये जो 2 आया कौची आया, अंतर आया योग, अरे देख तो लो ये अंदर आया 2 योग आया सर। 21 को पलटा तो 12 आया, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, भागा 2 11 दिया, तो ये 3 कौची आया आया कि नहीं है। जैसे अपने मन से कोई संख्या आप ले लो 54 विद्यार्थी, पलटेंगे तो 45 होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 99, 11 से भागा 11 जोड़ के देखो 5 4 4 और 5, अरे है कि नहीं। फिर से जैसे आप एगो दो अंकों का संख्या बोलिए छोटे, 63 आइएगा 63 तो 36 जोड़ेंगे तब पक्का कितना 99, 11 मान 99, क्या सर 9 आ रहा। आप एक संख्या बोलिए दो अंकों का 30, पलटेंगे तो 0 3 होगा 33, 11 से भागा 3, देखो छोटू 3 आया। आप एक दो अंकों का बोलो 82, पलटेंगे तो 28, अभी तो लगता कहीं पे लिखा आएगा 8 2 10 1 11 हो जाएगा ना, देखो तो 10 आ रहा
आप दो अंकों का बोलिए। 59 को पलटेंगे तो क्या होगा? जोड़ो जल्दी। आइएगा, छू लगता है नींद में है बेचारा। सही बोल रहे हैं। आइएगा, 11 से काटो 14। आइएगा सर, आप दो अंकों का बोलिए जल्दी। 89 पलटेंगे तो क्या होगा? 98। आएगा, इसको जोड़िए सर, 187। विश्वास होता है ना कि नहीं विश्वास हुआ होगा, खाली देखा होगा। 9 8 17, 17 1 18। आइएगा सर, 11 से भागा दो, 17 बार में कटेगा। आया कि नहीं आया? बोलो सही है। एक दो अंकों का आप बोलिए। 86 पलटेंगे तो 68 होगा छोटू। 8 6 14, 8 6 14 1 15, 11 से भागा 14 बार में कटेगा विद्यार्थी जी। 8 8 6 14। आया कि नहीं आया? तो क्या नोट बनेगा कि कोई दो अंकों की संख्या और अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का जो योग प्राप्त होता है वह हमेशा कैसे कटे? और 11 से भाग देने पर जो मान आता है वह इकाई और दहाई का क्या आता है? आता है नहीं? लिखिए।